हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के टाइम पे साउथ इंडियन मूवीज देखना हम में से हर किसी को पसंद ही होता है और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की टॉप 9 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साथ ही कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो की आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप लोग भी अपने फ्री टाइम में एक ऐसी साउथ इंडियन मूवीज देखना चाहते हो जो की आपके कीमती टाइम को डिजर्व करे, तो आज की इस वीडियो में से किसी भी मूवी को मिस करने की तो गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। और खासकर नंबर 5, नंबर 3 और नंबर 1 पर जो मूवी है उसको तो मिस बिल्कुल मत करना। तो चलिए आपको बताता हूँ उन्हीं साउथ इंडियन टॉप 9 मूवीज के बारे में। लेकिन हाँ, उन मूवीज के बारे में जानने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह का मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड कंटेंट इसी चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वही सबसे पहले नंबर 9 पर आती है 2018 में आई तेलुगु लैंग्वेज की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म वाइफ ऑफ राम। तो भाई अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है दीक्षा नाम की एक औरत की, जिसके हस्बैंड राम का एक दिन अचानक से मर्डर कर दिया जाता है। जिसके बाद दीक्षा पुलिस में कंप्लेंट भी करती है ताकि वो अपने हस्बैंड के किलर को ढूंढ सके। लेकिन ऐसे में वहाँ की पुलिस इस केस को इतना कुछ सीरियस नहीं लेती, जिसकी वजह से अब दीक्षा डिसाइड करती है कि वो अपनी खुद की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को शुरू करेगी, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर राम का मर्डर किसने और क्यों किया। और अब इसी वजह से दीक्षा अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो अब आखिर क्या दीक्षा, जो कि एक मामूली हाउसवाइफ है, आखिर क्या वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपने हस्बैंड के किलर को ढूंढ पाएगी, और आखिर राम का मर्डर किसने और क्यों किया। और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। तो भाई वही सब कुछ तो जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लेवल की फिल्म है। तो मिस बिल्कुल मत करना। और इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो वही नंबर 8 पर आती है 2022 में तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म विजहम। तो वही अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है अशोक नाम के एक लड़के की, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक दिन अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर अशोक की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर देता है और बाद में वो उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। अब ऐसे में अशोक अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की वजह से पूरी तरीके से टूट जाता है, और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस सीरियल किलर को ढूंढ के अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेके रहेगा, जिसकी वजह से वो अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तो आखिर क्या अशोक अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस सीरियल किलर को ढूंढ के अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला ले पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर है कौन, आखिर उसने अशोक की गर्लफ्रेंड का मर्डर क्यों किया। तो भाई इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए तो आपको ये मूवी देखनी होगी, जो कि एक काफी ज्यादा बेहतरीन लेवल की फिल्म है। तो इस मूवी को भी मिस बिल्कुल मत करना। और ये मूवी भी Amazon प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल नंबर 7 पर आती है 2021 में तेलुगु लैंग्वेज की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म माँ ओरी पोलीमारा। तो भैया अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है सत्यम नाम के एक आदमी की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, और इसी वजह से सत्यम इसकी तैयारी भी कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से सत्यम के विलेज के अंदर उसके ही भाई का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद सत्यम इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसके भाई का मर्डर किसने और क्यों किया। लेकिन ऐसे में सत्यम के अलावा बाकी सारे गांव वालों का यही कहना है कि सत्यम के भाई का मर्डर किसी भूत ने किया है। लेकिन ऐसे में सत्यम इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करता, और जब वो इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, तो आगे जाके सत्यम को इस केस के रिलेटेड और अपने गांव की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो आखिर क्या सत्यम इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपने भाई के किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर इसके भाई का मर्डर किसने और क्यों किया। तो भाई वही सब कुछ तो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लेवल की फिल्म है। तो इस मूवी को मिस बिल्कुल मत करना। और ये मूवी जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप इसीलिए देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो नंबर 6 पर आती है 2018 में आई कन्नड़ा लैंग्वेज की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म वेनेला। तो अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है अवी और अन्नू नाम के एक लड़का लड़की की, जो कि बचपन से एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। लेकिन अब ऐसे में एक बहुत लंबे टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और अब ऐसे में अवी अन्नू से प्यार भी करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच कहानी में आता है ट्विस्ट, जब एक दिन अचानक से अन्नू मिसिंग हो जाती है। इसके बाद अवी डिसाइड करता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, ताकि वो
अपनी बचपन की फ्रेंड अन्नू को ढूंढ सके। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की वजह से आगे जाके अभी खुद भी एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है? आखिर क्या अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अन्नू को ढूंढ पाएगा? और आखिर अन्नू अचानक से कहाँ पे गायब हो गई है? और इस बीच मूवी के अंदर हमें कौन से कमाल के ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे? तो वही सब कुछ तो जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी, जो कि एक काफी ज्यादा बेहतरीन लेवल की फिल्म है। तो मूवी को मिस बिल्कुल मत करना। और ये मूवी भी Amazon प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल नंबर 5 पर आती है 2023 में मलयालम लैंग्वेज की एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म नीरू। तो भैया इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है सारा नाम की एक लड़की की, जो कि देख नहीं सकती, और एक दिन सारा का अपने ही घर के अंदर रेप कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में सारा, जो कि देख नहीं सकती, इसी वजह से उसके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि वो साबित कर सके कि आखिर उसका रेप किसने किया। लेकिन इसी बीच कहानी में एंट्री होती है विजय मोहन नाम के एक एडवोकेट की, जो कि डिसाइड करता है कि वो सारा के इस केस को लड़ेगा ताकि वो सारा को जस्टिस दिला सके। जिसके बाद विजय मोहन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर सारा का रेप किसने और क्यों किया। तो आखिर क्या विजय मोहन इस केस को इन्वेस्टिगेट करके सारा को जस्टिस दिला पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर हमें कौन से कमाल के ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं, वो तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लेवल की फिल्म है। तो इस मूवी को तो मिस करने की तो गलती बिल्कुल मत करना। और इस मूवी को आप जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पर इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 4 पर आती है 2018 में तेलुगु लैंग्वेज की एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म नीवे बारो। तो भाई अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है कल्याण नाम के एक आदमी की, जो कि देख नहीं सकता, और ऐसे में कल्याण एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना बनाने का काम करता है। लेकिन ऐसे में एक दिन कल्याण की लाइफ में वेनेला नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, जिसके बाद कल्याण उस लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से वेनेला मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। जिसके बाद कल्याण अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है ताकि वो वेनेला को ढूंढ सके। तो आखिर क्या कल्याण, जो कि देख नहीं सकता, इसके बावजूद भी आखिर क्या वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वेनेला को ढूंढ पाएगा? और आखिर वेनेला अचानक से कहाँ पे गायब हो गई है? आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है? तो वही सब कुछ तो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन फिल्म है। तो मूवी को मिस बिल्कुल मत करना। और ये मूवी नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल नंबर 3 पर आती है 2024 में आई एक मिस्ट्री हॉरर क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म वीना बिफोर 7 डेज। तो भैया इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है वीना नाम की एक 16 साल की लड़की की, जो कि एक मॉडल बनना चाहती है। लेकिन ऐसे में एक दिन अचानक से कुछ खतरनाक लड़कों का एक ग्रुप आके वीना के साथ रेप करता है और बाद में उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देते हैं और उसकी डेड बॉडी को एक ब्रिज के ऊपर फेंक देते हैं। और अब ऐसे में जब पुलिस को वीना की डेड बॉडी मिलती है तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, और इसी वजह से वो लोग भी इस केस को क्लोज कर देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 7 दिन के बाद वीना की आत्मा उसके एक फ्रेंड के अंदर आती है, और ऐसे में वीना की आत्मा चाहती है कि उसे इंसाफ दिया जाए, यानी कि वो बताना चाहती है कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसका मर्डर किया गया है। तो अब ऐसे में वीना कैसे उन सभी लोगों से अपनी मौत का बदला लेती है, और साथ ही क्या वीना को इंसाफ मिल भी पाएगा या फिर नहीं? और इस बीच मूवी के अंदर हमें कौन से कमाल के ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं, वो तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लेवल की फिल्म है। तो मूवी को मिस बिल्कुल मत करना। ये मूवी जियो हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो नंबर 2 पर आती है 2014 में आई मलयालम लैंग्वेज की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म सेवंथ डे। तो अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है डेविड नाम के एक IPS ऑफिसर की, जिसका एक दिन 2 लड़कों के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, और अब ऐसे में उन दोनों में से एक को थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से डेविड उन दोनों से कहता है कि वो दोनों उसके साथ हॉस्पिटल चलें। लेकिन ऐसे में वो दोनों हॉस्पिटल जाने से मना कर देते हैं और उल्टा वो लोग वहीं से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से डेविड को उन दोनों के ऊपर थोड़ा सा शक होता है, जिसकी वजह से डेविड भी उन लोगों का पीछा करते करते उन लोगों के घर पे चला जाता है। लेकिन अब उन दोनों के घर पे जाने के बाद डेविड को कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में तो नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो आखिर वो दोनों लड़के डेविड से ऐसे तो कौन सी बात छुपा रहे थे, और इस बीच मूवी के अंदर हमें कौन से कमाल के ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं, वो तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो अगर आप लोग भी एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हो जिसकी स्टोरी आपके दिमाग को हिलाकर रख दे, तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए ही है। और इस मूवी को आप जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पर इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल फाइनली नंबर 1 पर आती है 2025 में कन्नड़ा लैंग्वेज की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म रुद्रा गरुड़ा पुराण। तो भाई अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है रुद्रा नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक केस को इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहाँ पर एक मिनिस्टर का बेटा मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुका है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते आगे जाके रुद्रा को एक 25 साल पुराने केस के बारे में पता चलता है, जहाँ पे एक पूरी की पूरी बस मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी थी। और अब इसी वजह से रुद्रा इस 25 साल पुराने केस को भी इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। तो अब आखिर क्या रुद्रा इस 25 साल पुराने केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, और आखिर इस 25 साल पुराने केस का उसके इस नए केस के साथ क्या कनेक्शन है, और इस बीच मूवी के अंदर हमें कौन से कमाल के और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। तो वही सब कुछ तो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लेवल की फिल्म है। तो इस मूवी को मिस तो बिल्कुल मत करना, और इस मूवी को आप यूट्यूब पर एकदम फ्री में इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये मूवीज की लिस्ट पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह का मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड कंटेंट इसी चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपने इनमें से कितनी मूवीज को ऑलरेडी देख रखा है। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में।